बहू बेटी और ZEE5 के इस झलक भरे नए एपिसोड में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं कुमकुम भाग्य शो से। कुमकुम भाग्य में आरवी यानी कि राजवंश और नेत्रा की शादी की बहस कोर्ट तक पहुंच चुकी है। नेत्रा, तुम बोलो, क्या तुम शादी के इस फैसले से खुश हो? पहली पत्नी पूर्वी और परिवार की सहमति से आरवी अपने आप को कानून की गिरफ्त से बचाने के लिए नेत्रा से शादी करने को मंजूर होता है। मुझे मेरी पत्नी पूर्वी और मेरे पूरे परिवार पे पूरा भरोसा है। हम सब ने फैसला लिया है कि मैं ये शादी करूंगा और मुझे ये शादी करनी चाहिए। नेत्रा भी जज के सामने खुद को मासूम और बेबस साबित करने में कामयाब होती है। ये सब क्यों हो रहा है? मतलब ये शादी सच है, ये सगाई सच है, या ये सगाई सिर्फ इसलिए हुई है ताकि आरवी अरेस्ट होने से बच जाए? मैं बस इस चीज को लेकर कंफ्यूज हूँ। नेत्रा के वकील भी अपनी ओर से राजवंश से नेत्रा से शादी करने की सहमति लेते हैं। मिस्टर आरवी मल्होत्रा, आपको शादी कर लेनी चाहिए या आप सच में चाहते हैं शादी करना? आरवी कानून से बचने के लिए नेत्रा संग शादी करने को कबूल करता है। मैं चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। दोनों ओर से दलील सुनने के बाद जज साहिबा अपना अहम फैसला नेत्रा के पक्ष में सुनाती है, जिसे सुनकर पूर्वी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस केस में सिर्फ सगाई ही काफी नहीं है, तो इन 9 दिन में आरवी और नेत्रा की शादी हो जानी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि कोर्ट के इस फैसले का मान किया जाएगा। कोर्ट के फैसले के बाद नेत्रा पूर्वी के सामने 9 दिनों में आरवी से सारे रस्मों रिवाज के साथ शादी करने की बात करके उसके जख्मों को और कुरेदने की कोशिश करती है। सुना ना तुमने जज ने क्या कहा? शादी की तैयारी करते हैं, कल संगीत करते हैं, क्योंकि हम सब में से किसी के पास भी ज्यादा टाइम तो है, फिर बाकी शादी की तैयारी। ठीक है। कुंडली भाग्य की कहानी भी काफी दिलचस्प मोड़ पे आ गई है, खासकर रोमांस को लेकर। शौर्य पूरे लूथरा परिवार के सामने शनाया की जमकर तारीफ करता है। शनाया बहुत ही सीधी सादी लड़की है, दिल की बहुत ही अच्छी और साफ, वेरी सेंसिबल, वेरी मैच्योर, वेरी वेरी गुड लुकिंग एंड हर सेंस में द बेस्ट। जब भी वो घर आती है सबसे पहले मेरे पास आती है, मुझसे मिलती है, मुझसे हाय हेलो करती है, और जब भी मुझे देखती है ना, इसके चेहरे पे क्यूट सी स्माइल आ जाती है। राजवीर और पलकी के सामने शनाया को अलग तरीके से इंट्रोड्यूस करता है। एक वाइफ की तरह कभी मुझसे क्वेश्चन नहीं करती। Excuse me, wife? Already? ओह, अभी मेरी वाइफ हुई नहीं है, पर होने वाली है। Anyway, so कोई किसी वाइफ की तरह कभी मुझ पे रूल नहीं करती, कमांड नहीं करती, पर इंस्टेड इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है हमारे बीच में। बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझाए समझ जाती है। लाइफ में मुझे कभी कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी शनाया को, बिना बोले समझ जाएगी। शौर्य में आए इस बदलाव को देखकर पूरे परिवार को ताजुब तो होता है, पर साथ ही उसके लिए खुश भी होता है। एक कंप्लेंस ही तो रही है हमेशा शनाया को मुझसे कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, मैं रूड क्यों हूँ, मैं एरोगेंट क्यों हूँ। पर शनाया, सच कहूँ तो आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसको मुझसे कंप्लेंस नहीं है। मेरी सारी गलतियां देखने के बाद भी कभी भी तुमने मेरे साथ मिसबिहेव नहीं किया। सो थैंक यू, यू हैव बीन वेरी ग्रेसफुल। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट द बेस्ट, आई कैन बी बेटर फॉर यू। रब से है दुआ में, मन्नत अपनी मोहब्बत की जंग लड़ रही है। सुभान को पाने की शिद्दत दिन ब दिन उसके सर चढ़कर बोल रही है। सुभान को अपना बनाने का जुनून उसके दिलो दिमाग पर छाया है। होश में हो यार। तुम जानती हो ना, ये जिंदगी खुदा की दी हुई नेमत होती है। नेमत वो जिंदगी है जो इबादत को मिली है। नेमत वो जिंदगी है जिसमें खुशियाँ होती है। मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ नफरत है। अपनी बहन इबादत और उसके शौहर सुभान को अलग करने के लिए वो जी जान से कोशिश कर रही है। इबादत को जलील करने के नए नए पैंतरे भी आजमा रही है। मैं जब जब तुम्हें इबादत के साथ देखती हूँ मेरा जी जलता है सुभान। मेरा अंदर कुछ टूट जाता है, मेरा दिल चूर चूर हो जाता है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरी जिंदगी एक खंडर बन चुकी है।
जहाँ अब कोई नहीं आ सकता। मेरी आंखें कब्रिस्तान बन चुकी है जिसमें तुम्हें पाने के ख्वाब रोज पर रहे हैं। मन्नत का जुनून से भरा इश्क सुभान के लिए इतना बढ़ चुका है कि वो परिवार के सामने निकाह से पहले की जाने वाली हल्दी रस्म तक निभाने की कोशिश करती है। मन्नत क्या कर रही हो तुम? ये क्या पागलपन है? पागलपन को इश्क कहते हैं सुभान। हल्दी की रस्म मुबारक हो। बहुत जल्द हमारे निकाह की रस्म भी पूरी हो जाएगी, फिर हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। दुआ और इबादत को और शर्मिंदा करने के लिए मन्नत हल्दी की रस्म के तुरंत बाद होने वाली मेहंदी की रस्म भी खुद को जख्म देकर अदा करती है। मन्नत क्या कर रही है? मन्नत क्या कर रही हो? छोड़िए, कोई बीच में नहीं आएगा। मेरे और सुभान के निकाह की मेहंदी की रस्म चल रही है। खून बह रहा है मन्नत। बह जाने दो, मुझे बहुत खुशी हो रही है सुभान। मन्नत हो गया, मेहंदी की रस्म मुबारक हो मेरे दूल्हे। दुआ इबादत को अपने हक के लिए, शौहर सुभान के लिए और मन्नत से लड़ने के लिए हिम्मत बढ़ाती है। कहाँ जा रही हो? एक गैर लड़की तुम्हारे शौहर पर हक जमा रही है और तुम चुपचाप खड़ी हो, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? हक तो मेरा सुभान पे था अम्मी, वो ही गलत निकला तो मैं मन्नत पे क्या जोर आजमाऊं? इन दोनों को जो करना है करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ भी होगा मुझे अफसोस नहीं होगा। हल्दी की रस्म हो गई, मेहंदी की रस्म भी हो गई, कल हमारा निकाह होगा सुभान। आइए अब देखते हैं नए धारावाहिक वसुधा की एक झलक। चंद्रिका सिंह चौहान आज अपनी शादी की सालगिरह मनाने जा रही है और इसी अवसर पर अपनों को तोहफे भी बांट रही हैं। हनुमान, शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। तुम्हारे क्वार्टर के प्रॉपर्टी के कागजात, आज से ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं बल्कि तुम्हारा अपना घर है। तो उसी के घर के कुछ सदस्य को इतना पैसा खर्च करने को लेकर चिंता हो रही है। वो इस सब को फिजूल खर्च समझते हैं। मेरे हिसाब से तो अब तक 4-5 लाख का नाश हो चुका है और अभी भी 1.5 डजन नौकर, उनका नंबर तो आया भी नहीं है। वसुधा अपनी मालकिन को अपनी ओर से भेंट देने की तैयारी में जुटी है। आज देवी हुकुम की शादी की 25वीं सालगिरह पर हमारे को थारा ही फूल भेंट करना है उन्हें। अपनी मासूम स्वभाव से वो इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधे और जानवरों तक को अपना बना लेती है। हमारी कुसुम यहाँ की मिट्टी में रच बस जावे। अब बस हमारे को आशीर्वाद दो कि हमारे देवी हुकुम तक हमारी भेंट पहुँच जावे। चंद्रिका सिंह चौहान शाम को होने वाली पार्टी की तैयारियां देखने गार्डन में आती हैं, जहां अनजान वसुधा अपने पौधों को पानी दे रही है और चंद्रिका सिंह चौहान उसे वहां देख लेती है। अगर देवी हुकुम किसी तरह इस फूल को छू भी लेंगी ना, तो हमारे को लगेगा कि हमारी भेंट उन तक पहुंच गई। देखते हैं एक और नए धारावाहिक जागृति एक नई सुबह की झलक। बुद्धान गाड़ी निकाली है कि नहीं? पापा, अरे अगर तुमको मेरे साथ देख लिया तो इसी तीर से तुमको मार देंगे। काहे? नो क्वेश्चन यार। जग्गू यानी कि जागृति अपने स्वभावानुसार चिक्कू खरगोश को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे एक हवेली में दाखिल होती है, जहां हवेली के छोटे मालिक आकाश से उसका सामना होता है। कौन हो तुम और तुमने मुझ पर ये तीर क्यों मारा? ये तो असली तीर है, अगर मुझे लग जाती तो तुम चित्ता हो गया। हाँ, हमें चित्ता, और जब कुछ गलती नहीं किए तो हमारे साथ कुछ गलत काहे होगा? हाँ, हम तीर जरूर चलाते, लेकिन मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए। राम जी के सेवक है हम। जब भी तीर चलाएंगे, रक्षा करने के लिए ही चलाएंगे। चिक्कू खरगोश एक वजह बन जाता है जागृति और आकाश को मिलाने के लिए। दरअसल दोनों का मकसद एक ही होता है, जिससे उनकी दोस्ती हो जाती है। अच्छा चलो चलो, ये चीकूमल को हमें अब वापस करो। दो। तुम्हें क्यों दूं? मैंने चीकूमल खरगोश की तो जान बचाई है, तो अभी मेरा हुआ। अच्छा तुमको पता है, हमारे एक दोस्त ने ना खरगोश खाया था, उसके तो पूरे बाल झड़ गए, बिल्कुल सफेद चट हो गया। तुम सोच रहे हो मैं इस चीकूमल खरगोश को खाने वाला हूँ? मैं कभी किसी जानवर को मार के नहीं खा सकता, मैं वेजिटेरियन हूँ। का? टीरियन? वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी।
अरे वाह, हम भी डी रहे हैं, तो मिला हाथ। तो आज यहीं रुकते हैं और इन नए शोज के झलक के पूरे एपिसोड्स का आनंद लीजिए ZEE5 पर, जिसे आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री, कभी भी कहीं भी। ZEE5 टीवी, आपका अपना टीवी।